स्काउट्स एंड गाइड जय हिंद। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं उन सभी स्काउट्स गाइड्स रोवर रेंजर का बुलबुल्स को जिन्होंने अपने जनपद में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान अपनी प्रतिभा के बल पर प्राप्त किया है। वे सभी बधाई के पात्र हैं। अब उनको एक परीक्षा की कड़ी में थोड़ी और मेहनत करनी है जिससे वो राज्य स्तरीय बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाकर अपने प्रदेश का नाम, अपने जनपद का नाम, अपनी जिला संस्था का नाम रोशन करेंगे, वे पुरस्कृत होंगे। तो उनके लिए आज मैं एक वीडियो लाया हूं और उस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी तैयारी आप करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं, इस चैनल पर आपके बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं। उन वीडियो को देखिए और अपने प्रदेश में स्थान बनाने का प्रयास करिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी राज्य स्तरीय बीएससी ज्ञान प्रतियोगिता के लिए, निम्न में से कौन सा स्काउटिंग का मूल सिद्धांत नहीं है? यानी कि स्काउटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, मूल सिद्धांत हैं, वो 3 हैं। फर्स्ट, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स एंड ड्यूटी टू सेल्फ। ये 3 सिद्धांतों पर डिपेंड करता है स्काउटिंग। और इसमें एक सिद्धांत है पेशे के प्रति कर्तव्य है, यानी कि जो ड्यूटी है वो उसके वोकेशन के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं है, ये बात पूछी गई है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो पेशे के प्रति ड्यूटी, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यानी कि पेशे के प्रति कर्तव्य स्काउट गाइडिंग का सिद्धांत नहीं है। ईश्वर के प्रति कर्तव्य ये सही है, दूसरों के प्रति कर्तव्य स्काउटिंग का ये सही है, ड्यूटी टू सेल्फ स्वयं के प्रति कर्तव्य, तीनों स्काउटिंग के मूल सिद्धांत हैं, जबकि पेशे के प्रति कर्तव्य स्काउटिंग का मूल सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है, स्काउट गाइड की लाठी की माप होती है। यानी कि एक स्काउट और गाइड जब हाइक के समय या किसी टेंट के लिए लाठी का प्रयोग करता है तो उसमें लाठी की जो माप है वो कितनी होनी चाहिए? वो उसके कान तक आनी चाहिए, कंधे तक आनी चाहिए, पेट तक आनी चाहिए, या 6 फुट होनी चाहिए? तो स्काउट की लाठी की जो माप हाइक के समय वो यूज करता है वो उसके कान तक आनी चाहिए। लाठी की माप उसके कान तक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, ध्वज पोल की लंबाई कितनी होती है? जो स्काउट का ध्वज पोल है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 से 22 फुट, 20 से 24 फुट, 15 से 30 फुट, डी 25 फुट। यानी कि ध्वज पोल की लंबाई आपके ग्राउंड से 18 फुट होनी चाहिए और धरती तक यानी कि 20 होनी चाहिए। 18 से 20 ये सही हो जाएगा। और यदि कहीं स्थान पर और भी हो सकती है तो 18 से 22 ये ज़्यादा आपकी मैक्सिमम रहेगी। कुल मिलाकर ध्वज पोल की जो लंबाई है वो 18 से 22 फुट तक की होती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टेंट के चारों ओर खींची जाने वाली स्नैक डिच, यानी कि डिच खाई, यानी कि ऐसी खाई जब जंगल में कैंप लगाते हैं तो उसके चारों ओर एक गहरी नाली बना दी जाती है जिसको स्नैक डिच कहते हैं। उसकी गहराई और चौड़ाई पूछी गई है, कितनी गहरी होनी चाहिए? तो वो 2 फीट गहरी होनी चाहिए, 1 फुट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। यदि कोई स्नेक उसको पार करे तो उसकी रीढ़ टूट जाए और वो क्रॉस ना करे और उस डिच में गिर जाए, उस खाई में गिर जाए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 2 फुट गहराई, 1 फुट वाइड होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अदर ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 2 फुट गहराई, 1 फुट चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक स्काउट के लिए, स्काउटर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसकी ABC से क्या आश्रय है? यानी कि फर्स्ट एड में ABC का मतलब क्या होता है? यानी कि सबसे पहले एक स्काउट गाइड रोवर रेंजर को ये जानना चाहिए कि कोई घायल व्यक्ति है तो उसे श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं, एयरवे उसका ठीक है या नहीं। दूसरी बात, बी का 4 ब्रीथिंग हो रही है या नहीं। तीसरी, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं। और डी उपरोक्त सभी।
तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये सारी चीज़ें आती हैं, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड में ABC के नाम से जानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देश किस निम्न में से किस देश में स्काउटिंग नहीं है? भारत में स्काउटिंग है जो 1907 में स्टार्ट हुई, 1909 में स्टार्ट हुई, गाइड 1911 में स्टार्ट हुई। अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें पहले से ही स्काउटिंग है। चीन में स्काउटिंग नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखिए कभी कभी इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, जैसे 4H का क्या अर्थ है? 4H का मतलब होता है, पहले H का मतलब होता है हेल्थ, दूसरे H का मतलब हैप्पीनेस, तीसरे H का मतलब है हेल्पफुल, चौथे H का मतलब है हैंडीक्राफ्ट। यानी कि कुल मिलाकर एक स्काउटिंग में, एक स्काउट में ये स्किल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, और उसका जो हैंडीक्राफ्ट है यानी कि हस्तकला उसकी निपुण होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। ये सभी एक स्काउटिंग के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 3F का क्या मतलब है? यानी कि फर्स्ट F का मतलब है फीड, बी का फर्स्ट, सेकंड F का मतलब है फाइट, और C का मतलब है फन। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाइक का क्या उद्देश्य है? हाइक का उद्देश्य होता है सबसे पहले हेल्थ डेवलप करना, दूसरा उस स्थान की नॉलेज, तीसरा इंटरटेनमेंट मनोरंजन। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक हाइक का उद्देश्य हेल्थ, नॉलेज और इंटरटेनमेंट होता है, जो उस क्षेत्र की नॉलेज, मनोरंजन और हेल्थ को किसी स्काउट के लिए प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, उत्तर प्रदेश का स्टेट मुख्यालय का पता है? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे प्रादेशिक मुख्यालय का पता है वो है गोल मार्केट महानगर लखनऊ। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। लखनऊ में ही है गोल मार्केट महानगर लखनऊ का, इसका सही पता है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके ज्ञान के लिए, आपके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिविर समाप्ति के बाद यदि कहीं पर शिविर लगा है, चाहे वो तृतीय सोपान का है, राज्य पुरस्कार का है, राष्ट्रपति पुरस्कार का है, ठीक है, ये यदि शिविर लगे हैं इस प्रकार 3 या 5 दिन के शिविर, तो उसके बाद जब हम शिविर को छोड़े तो क्या चीज़ उस स्थान पर छोड़ कर जानी चाहिए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपास में कितने कार्डिनल पॉइंट होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ फायर डी में क्या सम्मिलित है? फायर डी में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 4, CPR से आप क्या समझते हैं? इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, स्काउट और गाइड की वेबसाइट का क्या नाम है? यानी कि उत्तर भारत और स्काउट गाइड की जो प्रादेशिक वेबसाइट है उसका क्या नाम है? आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल रही, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आशा है कि आप सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।